नमस्कार। बिजली विभाग के अंतर्गत काम करने वाले आउटसोर्सिंग कर्मचारियों से संबंधित इस वक्त की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है। साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जिला सुकमा के जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं और एफओसी कर्मचारी हैं, उनके द्वारा एक पत्र के माध्यम से यह जानकारी दी गई थी कि जो ठेकेदार हैं और सुपरवाइज़र हैं, उनके द्वारा अभी तक 3 माह का वेतन कर्मचारियों को नहीं दिया गया है। इसके संबंध में बाकायदा पत्राचार भी कर्मचारियों के द्वारा किया गया था और कंपनी से ये मांग की गई थी कि ठेकेदारों को जो पेमेंट कंपनी देती है, हर महीने उनको वेतन का भुगतान किया जाता है, लेकिन ठेकेदारों के द्वारा 4 महीने में 1 महीने का वेतन कर्मचारियों को दिया जाता है और 3 माह का जो वेतन है वह रोक कर रखा जाता है। तो कंपनी की ये जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे ठेकेदारों को ब्लैकलिस्टेड करें या फिर ठेकेदारों को हर माह कर्मचारियों को वेतन देने के लिए निर्देश करें, क्योंकि काम कंपनी का कर्मचारी कर रहे हैं और ठेकेदार कहीं ना कहीं उनके वेतन को रोक कर बैठे हुए हैं। तो साथियों, जो पत्र मैंने आपको पहले पूर्व में एक वीडियो जारी करके बताया था, उसके बारे में थोड़ा मैं आपको जानकारी दे देता हूं, क्योंकि अब कर्मचारी आर पार के मूड में नज़र आ रहे हैं और कल 31 मई को कर्मचारियों के द्वारा एक पत्र जारी करके सामूहिक अवकाश पर जाने की बात कही गई है। तो साथियों, आपको मैंने पूर्व में एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि कार्यपालन अभियंता छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड सुकमा के लिए पत्र प्रेषित करके कर्मचारियों के द्वारा ये जानकारी दी गई थी कि जो ठेकेदार हैं उनसे फ़ोन के माध्यम से और जो सुपरवाइज़र हैं धनंजय कुमार, उनके मोबाइल पर फ़ोन के माध्यम से कर्मचारियों ने ये बात रखी थी कि उनका जो वेतन है उसका भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। 3 माह का वेतन का भुगतान कर्मचारियों का नहीं किया गया था। इसके संबंध में उनके द्वारा पत्राचार किया गया था और मोबाइल के माध्यम से मौखिक भी उनको वेतन देने के लिए कहा था। और इसके बाद कर्मचारियों को 3 माह का वेतन जब नहीं मिला तो कर्मचारियों के द्वारा जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उसके जो नियोक्ता हैं उनसे अनुरोध किया था कि कर्मचारियों को जल्द से जल्द वेतन दिलाया जाए, क्योंकि जब कर्मचारियों का वेतन कंपनी हर महीने ठेकेदार को दे रही है तो ठेकेदार को फिर क्या परेशानी है, इन कर्मचारियों का वेतन अभी तक क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो साथ ही इसके बाद कर्मचारियों के द्वारा एक पत्र और जारी किया गया। इसमें आप देख सकते हैं कार्यपालन अभियंता छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड सुकमा छत्तीसगढ़ के लिए पत्र प्रेषित किया गया और इसमें जो विषय है आउटसोर्स सब स्टेशन ऑपरेटर और एफओसी जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा सामूहिक अवकाश में जाने की बात इस पत्र के माध्यम से कही गई है। तो साथियों, पत्र में कहा गया है कि विषय अंतर्गत लेख है कि समस्त सब स्टेशन ऑपरेटर और एफओसी को 3 माह, जिसे फरवरी, मार्च, अप्रैल और चौथा माह समाप्त होने की जो चौथा माह है वो समाप्त होने के कगार पर है, लेकिन वेतन उनको आज तक अप्राप्त है, जिसकी सूचना उनके द्वारा 20/5/2024 को और 16/5/2024 को पत्र के माध्यम से कार्यालय को दी गई थी और अपनी समस्याओं से अवगत भी कराया था और अनुरोध भी किया था कि उनका जो वेतन है वह दिलाने की कृपा करें। लेकिन फिर भी कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला, जिसके वजह से समस्त सब स्टेशन ऑपरेटर और एफओसी कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर जाने के लिए बाध्य हो चुके हैं और इस पत्र के माध्यम से उनके द्वारा यही जानकारी दी गई है। सब स्टेशन ऑपरेटर और एफओसी कर्मचारियों के द्वारा लगातार आवेदन निवेदन किया गया, वेतन देने के लिए अनुरोध किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी जो कंपनी के कर्मचारी हैं उनको ठेकेदार के द्वारा वेतन नहीं दिया गया। मजबूर होकर कर्मचारियों को हड़ताल का रुख करना पड़ा है। पत्र के माध्यम से उनके द्वारा जानकारी भी दी गई, मौखिक रूप से फ़ोन के माध्यम से भी उनके द्वारा निवेदन किया गया, लेकिन फिर भी वेतन नहीं दिया गया। इसके बाद कर्मचारियों के द्वारा मजबूर होकर 1/6/2024 से जिले के सभी सब स्टेशन ऑपरेटर और एफओसी सामूहिक अवकाश में जाने की सूचना उनके द्वारा दे दी गई, जिसकी जवाबदारी ठेकेदार की और कंपनी की होगी। इस पत्र के माध्यम से उनके द्वारा बताया गया। साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि जो कर्मचारी हैं इनको काफ़ी कम वेतन दिया जाता है, बहुत ही कम वेतन में ये काम करते हैं और वह भी इनको समय से नहीं दिया जाता है, जबकि जो रेगुलर कर्मचारी हैं उनको 50 से 60 हज़ार रुपये वेतन दिया जाता है और जबकि उनके द्वारा जो काम है बहुत ही कम काम किया जाता है। साथ ही जोखिम भरा काम से वे कोसों दूर रहते हैं। एक फ़ोटो के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किसको क्या काम दिया गया है और किसको कितना वेतन दिया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इस फोटो में आपको एक व्यक्ति खड़ा हुआ दिख रहा है, जिसमें ये नियमित कर्मचारी है और इनको 60,000 रुपये का वेतन मिलता है, साथ ही 15 लाख का इनका बीमा भी है। वहीं पर संविदा कर्मचारी दिखाया गया है जो
सीढ़ी पकड़कर खड़ा है, इसमें इनका वेतन 14,000 रुपये है, लेकिन बीमा इनको नहीं दिया जाता है। और जो जोखिम भरा काम ऊपर में खंभे पर चढ़कर कर रहा है वह एक ठेका कर्मचारी है, इनको वेतन मात्र 9,000 रुपये दिया जाता है और किसी भी प्रकार का बीमा इनको नहीं दिया जाता है। तो साथियों, जिसको ज़्यादा जोखिम भरा काम करना पड़ रहा है उसको सबसे कम वेतन, साथ ही उनकी भविष्य की और उनके परिवार की कोई भी सुरक्षा इसमें नहीं है। और जो सबसे ज़्यादा वेतन पा रहे हैं वे दूर बैठे आर्डर दे रहे हैं। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है इन कर्मचारियों का भी और सिस्टम का भी कि जो अपनी जान जोखिम में डालकर जोखिम भरा काम कर रहे हैं उनको सबसे कम वेतन, साथ ही ना ही उनको उनकी जान की कोई सुरक्षा है, ना ही उनको बीमा की कोई सुरक्षा दी गई है। और जो कर्मचारी सबसे अधिक वेतन पा रहे हैं वे आराम कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। कंपनी को संज्ञान लेना चाहिए कि जो कर्मचारी जोखिम भरा कार्य करते हैं उनको एक सम्मानजनक वेतन दें और समय से वेतन दें। साथ ही जो बिचौलिए हैं, ठेकेदार हैं, उनको साइड करें और सीधा उनको विभाग से वेतन दें और आगे चलकर या हो सके तो उनको नियमितीकरण की सौगात दें, क्योंकि बिजली का जो काम है काफ़ी जोखिम भरा काम रहता है और गर्मी के मौसम में तो और भी ज़्यादा जोखिम बढ़ जाता है। तो साथियों, इस पूरे मैटर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आप भी एक बिजली कर्मचारी हैं तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।